हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी आपके पास नोट्स है या जिस नोट से या टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़िए। ठीक, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक, इससे देखिए फिर आपके जो तैयारी में है ना, कितना आपको कॉन्फिडेंस होता, कमांड होगा। ठीक है, जब दोनों रिवीजन प्लस प्रैक्टिस साथ साथ चलेंगे तो फिर आपका उस पर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये मॉडल पेपर है जनरल स्टडीज़ का, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उसी से संबंधित मॉडल पेपर है। स्पेशली फॉर यूपी पीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, जो बचे हुए प्रश्न उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे फर्रुखाबाद जाना जाता है कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। तो फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? हाथ की छपाई के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध में, बुंदेलखंड में, ब्रजभूमि में, रुहेलखंड में। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके मंदिर, लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर। तो ये जो जेके मंदिर शायद कानपुर में है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल चावल, चना, बाजरा, मक्का। तो चना जो है वो रबी फसल है, चना रबी फसल है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसलें हैं? रोपड़ चावल और मक्का, गेहूं और दालें, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना, चावल और गेहूं। तो रोपड़ फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करें और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भारत की औपनिवेशिक सरकार के अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1858, किट्स इंडिया एक्ट 1784। सूची 2 प्रावधान, पहला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है, कंपनी का भारत में व्यापारिक का अधिकार समाप्त हो गया था। तीसरा पॉइंट है, शासन करने की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। चौथा है, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कोड इसमें देखिए दिया हुआ है ना, कोड। तो इसमें ए वाला जो है ऑप्शन सही, ए वाला ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक, मतलब जो है चार्टर अधिनियम 1813 में है ना, तो इसमें क्या था जो है शिक्षा से संबंधित शायद था, जो है 1 लाख रुपए का, है ना। है ना, ये कंपनी का भारत में व्यापारिक का अधिकार समाप्त हो गया। देखिए कई पॉइंट थे। ठीक है, तो उसमें शिक्षा से संबंधित भी था, इससे भी संबंधित। और बी का रेगुलेटिंग 1773 क्या था? कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। चार्टर अधिनियम 1858 क्या था? जो है ये आपका शासन करने की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया। और जो आपका किट्स इंडिया एक्ट 1784 था, नियंत्रण बोर्ड वाला है ना, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की पूरी तरह से नियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में किट्स के बारे में सही मिलान वाली जोड़ी हैं चुने, है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में किट्स के बारे में सही मिलान वाली जोड़ी चुने। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। चना धान की फसलें नहीं, चना धान की फसलें नहीं है। फिर देखते हैं और अगला पॉइंट क्या दिया हुआ। औस है ना, कह रहे हैं
आवास अमन और बोरो सरकारी योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन में वृद्धि। तो इसमें ये ऑप्शन 99 का ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मिलान के लिए क्वेश्चन है, मिलान से समझ। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 हड्डी, सूची 2 नाम। उरोस्थ, जत्रुक, जानुफलक, स्कंद फलक, है ना। तो उरोस्थ हमको लग रहा है शायद उरोस्थ है ना। उरोस्थ आपका जो है स्टर्नम है। जत्रुक कलिविकल है। जानुफलक पटेला है। स्कंद फलक स्कैपुला। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में, हाँ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं एक भारीहीन रबड़ का गुब्बारा में 200 सीसी जल भरा होता है। जल में इसका भार होगा, है ना, कितना होगा? 9.8/5 न्यूटन, 9.8/10 न्यूटन, 9.8/2 न्यूटन, 0। तो कितना होगा? 0 होगा, भार 0 होगा। अगले प्रश्न पे चलते करें। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि एक प्रणाली का वर्णन करती है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी, घान कृषि। तो रोपड़ कृषि है ना। कह रहे हैं उनमें से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करती है जहाँ एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपड़ कृषि। अगला प्रश्न है बोरो। बोरो क्या है? बोरो है ना। बोरो खरीफ फसल है, जायद फसल है, रबी फसल, इनमें से कोई नहीं। तो बोरो खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन, जलीय कृषि, अंगूर की खेती, मछली पालन। तो कहते हैं रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ना, ये पॉइंट दिया है ना, पहले एक कथन दिया उसके बाद पॉइंट। दादाभाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? पहला पॉइंट, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ है? केवल पहला, केवल दूसरा और तीसरा, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें केवल पहला सही, केवल पहला। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो है ऑप्शन था बी। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसल का नाम है खरीफ फसल। अगला प्रश्न, खरीफ ... रबी जौ, जायद तरबूज, चना, गेहूँ, तिलहन, मूंग। तो खरीफ है ना, खरीफ है ना, क्या है? रबी जौ, जायद, तरबूज, ये सब मूंग है इसमें, है ना। चना नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा, ये सब जो है रबी की फसल हो जाएगी। मूंग जो है वो खरीफ की फसल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन सी बागान फसलें हैं? इनमें से कौन सी बागान फसलें हैं? चावल और मक्का, गेहूँ और दालें, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना। चावल और गेहूँ। तो बागान फसलें चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना। अगला प्रश्न, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, जयपुर घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से। इनका जन्मदिन कहाँ पर हुआ ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, है ना। तो इसमें देखिए पीछे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए पहले भारत छोड़ो आंदोलन है, फिर आपका जो है नहीं, पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में शायद, है ना। अगस्त प्रस्ताव देखिए कब है, फिर उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका होगा INA मुकदमा, लास्ट में ये समय देखिए सबका।
अगला प्रश्न, पहाड़िया जनजाति निवास करती है बहराइच में, ललितपुर में, पीलीभीत में, सोनभद्र में। तो पहाड़िया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। तो मुरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न, इनके में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, अकबर का मकबरा। तो विश्व धरोहर स्थल नहीं है अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न, इनके में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। जल प्रदूषक नहीं है तांबा। ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना की थी जोसेफ फूरियर ने। सी पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फूरियर ने, एल जॉबलर ने। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने की थी। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न करें कि वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? पारिस्थितिक मित्र नहीं है बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। सॉरी। तो पारिस्थितिक मित्र नहीं है यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई गैस। तो वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो लकड़ी जलाने पर मुख्यतः गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे गन्ने की वृद्धि के लिए कौन सी आदर्श स्थिति है? पहला है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा। दूसरा है 17 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। तीसरा है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा। अगला प्रश्न करें, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, हिरण, भालू, तेंदुआ। तो सिमलीपाल मुख्यतः हाथी वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी, हिरण, भालू, तेंदुआ। तो नंदन कानन जो है वह अभ्यारण्य तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ के लिए। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? लकड़ी, ईंट, सीमेंट, कांच, लोहा। तो ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। अगला प्रश्न है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर, 6 मिलीग्राम पर। तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं यूरो सेकंड नॉर्थ का संबंध किस क्षेत्र से? प्रदूषण नियंत्रण, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खेल। तो यूरो सेकंड नॉर्थ का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित। किससे? प्रदूषण नियंत्रण। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश इनमें से कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, बायोडीजल इससे बनता है अल्कोहल, सेल्यूलोज, ऑयल, घास। तो बायोडीजल बनता है किससे? ऑयल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहे हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड, यूनिलीवर, नोकिया, टोयोटा। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। हरित गृह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम है? नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर, नागरहोल। तो संरक्षित जीवमंडल का नाम है नंदा देवी। अब देखिए काजीरंगा कहाँ पर है, बांदीपुर कहाँ, नागरहोल कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, सब मालूम होना चाहिए कहाँ पर है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ, नई दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कपड़ा मिल, कागज मिल या पेपर मिल, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट जो है सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। कह रहे नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो नरौरा जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र वो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, कार्तिक एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी में। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC कहाँ आयोजित की गई थी? चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही रोटोरुआ झील किस देश में स्थित है? रोटोरुआ झील फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो रोटोरुआ झील न्यूजीलैंड में स्थित। कहाँ? न्यूजीलैंड में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री ज्योग्राफी के, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, है ना। जो है वही क्वेश्चन, या जो करंट अफेयर से जो लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। ठीक, ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसी से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। कह रहे जैव तकनीकी रूप से निर्मित 2 विटामिन हैं, विटामिन B12 और विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B9। तो जैव तकनीकी रूप से निर्मित 2 विटामिन हैं, विटामिन B12 और विटामिन B2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना, पदार्थ की मूल संरचना को समझना, मिसाइल रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए, हमारे संचार प्रणालियों पर सौर ज्वालाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC का उद्देश्य पदार्थ की मूल संरचना को समझना। अगला प्रश्न कह रहे हैं
शाकनाशी सहन करने के लिए विकसित ट्रांसजेनिक फसलें इनमें से कौन सी हैं? टमाटर और चावल, चावल और गेहूँ, मक्का और गन्ना, टमाटर और तंबाकू। तो शाकनाशी सहन करने के लिए विकसित ट्रांसजेनिक फसल हैं टमाटर और तंबाकू, टमाटर और तंबाकू। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि एक लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, यदि एक लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही तो शरीर का स्पष्ट भार है सही वजन से ज़्यादा, सही वजन के बराबर, सही वजन से कम, वास्तविक भार से अधिक, वास्तविक भार से अधिक। अगला प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति में डॉट डॉट होता है, मलेरिया होने का अधिक खतरा, टाइफाइड होने का अधिक खतरा, मलेरिया का खतरा कम, टाइफाइड होने का खतरा कम। तो सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति में मलेरिया का खतरा कम होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक तत्व जो जल में संरक्षित रहता है वह है सोडियम, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सल्फर। एक तत्व जो जल में संरक्षित रहता है सफ़ेद फास्फोरस। कौन सा? सफ़ेद फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक काली खांसी का कारण बनता है? लेजियोनेला प्रजाति, बोर्डेटेला पर्टुसिस, विब्रियो हैजा, ब्रुसेलोला मेलिटेसिस। तो बोर्डेला पर्टुसिस काली खांसी का है ना। यूपीपीएससी आरओ में पूछा गया था डीपीटी का फुल फॉर्म। डीपीटी में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टेटनस मालूम होना चाहिए किसके लिए होता है। ये सब बीसीजी क्या होता है फुल फॉर्म, कौन कौन से डिजीज़, उसमें बी का क्या है, सी का क्या है, जी का क्या है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की। बल और वेग के गुणनफल को कहा जाता है कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति। बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ओजोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या है? पहला है ऑक्सीजन पर सूर्य से आने वाली यूवी किरणों की प्रक्रिया से वायुमंडल की ऊपरी परत पर ओजोन का निर्माण होता है। दूसरा है ओजोन का उपयोग रोगाणुनाशी और कीटाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। तीसरा, ओजोन निर्माण की सघनता सुबह के शुरुआती घंटों में चरम पर होती है। चौथा, बी और सी दोनों गलत है। तो ओजोन के संबंध में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या है? सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। मैचिंग के लिए क्वेश्चन है ना। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सिद्धांत, डिवाइस या उत्पाद, जड़त्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जड़त्व का नियम क्या होगा? ये सुरक्षा बेल्ट। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हो जाएगा? है ना, पनडुब्बी। विद्युत यांत्रिक क्या हो जाएगा? आपका जो है लघु सर्किट तोड़ने वाले। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल। बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिकथन और कारण दिया हुआ। अभिकथन और कारण। अभिकथन है सौर ज्वालाएँ शानदार विस्फोट हैं जो ऊर्जावान कणों को अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में फैलाती हैं। कारण है कोरोनल मास इजेक्शन, CME आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा जो भू चुंबकीय तूफान की ओर ले जाती है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? AR दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या करता है। AR दोनों सत्य है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। A सत्य है लेकिन R गलत है, A गलत लेकिन R सत्य है। तो इसमें बी ऑप्शन है। AR दोनों सत्य है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए अभिकथन है ना और कारण से समय। गर्भाशय के बाहर कृत्रिम परिस्थितियों में भ्रूण के विकास को एक्टोजेनेसिस कहा जाता है। कारण है कृत्रिम गर्भ के परिणाम स्वरूप डिजाइनर शिशु उत्पन्न हो सकते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है? AR दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या करता है। AR दोनों सत्य लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। A सत्य है लेकिन R गलत है, A गलत है लेकिन R सत्य है। तो इसमें
बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अभी कारण और कथन से संबंधित प्रश्न है ना, अभिकथन और कारण। कह रहे हैं अभिकथन है चुंबकीय नैनो मटेरियल्स का उपयोग पानी से आर्सेनिक, शीशा और पारा को अलग करने के लिए किया जा सकता है। कारण है बायोवेस्ट के उपचार के लिए डाइजेस्टर के अंदर आयरन ऑक्साइड नैनोकणों का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन है तितलियां और पतंगे दोनों एक ही कीट कर्म के हैं। कारण है आम तौर पर पतंगे निशाचर होते हैं और तितलियां दिन में सक्रिय रहते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सत्य है। तो इसमें ए आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहे उपधातुओं के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उपधातुओं में मेटालॉइड्स का स्वरूप धात्विक होता है और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा है उपधातुओं का उपयोग ऑप्टिकल स्टोरेज, उत्प्रेरक, ज्वाला मंदक और अर्धचालकों में किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना और ना ही दो। तो इसमें एक और दो दोनों सही, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार इनमें से कौन सी आधार मात्राएं हैं? द्रव्यमान, चार्ज, लंबाई, एम्पियर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल दो और चार, केवल एक, तीन और चार। तो कर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आनुवंशिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक संशोधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है। दूसरा है जीनोम एडिटिंग किसी भी कोशिका या जीव के डीएनए में विशिष्ट परिवर्तन करने की एक विधि है। इसका उपयोग जीनोम में डीएनए जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए किया जा सकता है। तीसरा है जीन मैपिंग और जीन सीक्वेंसिंग एक समान प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक और एक, दो, तीन। तो इसमें केवल एक और दो सही है। अगला प्रश्न है इबोला से संबंधित। कह रहे हैं इबोला वायरस रोग के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। इबोला रोग वायरस। इबोला वायरस रोग पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास खोजा गया था जो अब कांगो लोकतंत्र में गणराज्य है। दूसरा यह एक जूनोटिक रोग है जो और मानव से मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है ना। अब इसमें देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट दिया है इबोला वायरस रोग को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, केवल एक, केवल तीन। तो एक और दो दोनों सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है इसका उद्देश्य उन गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए हैं। दूसरा है PMGKAY के तहत अनाज की आपूर्ति की लागत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 50-50 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा वहन की जाती है। तीसरा इस योजना का आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में पेश किया गया था और इसे दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे गलत है या है? केवल एक और तीन, केवल दो, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं ऑपरेशन गंगा निम्नलिखित में से किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? सूडान, इराक, कांगो, यूक्रेन।
नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के JNCASR एक बहु विषयक अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ स्थित है? पुणे, चेन्नई, मुंबई, बंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहे हैं विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब किया गया था? 17 से 20 सितंबर 2024 के बाद, 25 से 29 अगस्त 2024 के बाद, 22 से 29 मार्च 2024 के बाद, 17 से 24 सितंबर 2024 के बाद। तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। केवल एक, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, एक और दो दोनों। तो केवल पहला सही है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जनिक सिनर। तो किसने जीता? जनिक सिनर ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हो भी आपके पास उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, उसको फिर हम बाद में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, कुछ प्रश्न बचे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।